जी पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, शानदार लिस्टिंग हुई आपकी। थैंक यू, डेब्यू थैंक यू वेरी अच्छा मच। हुआ है मार्केट में। बहुत बहुत धन्यवाद जी शरद जी, आप जी। देखिए, जिन्होंने ये सब्सक्राइब किया होगा आईपीओ, उन्होंने तो काफ़ी पढ़ा होगा आपकी कंपनी के बारे में, और मैं इंट्रो में भी बता रही थी। लेकिन जो अब देखना चाह रहे हैं कंपनी को नज़दीक से, तो पहला सवाल यही कि कोर बिजनेस क्या है आपकी कंपनी का? हमारा कोर बिजनेस कंप्यूटर रिफर्बिशमेंट का है, जो हम इंडिया और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में करते हैं। और हम 38 कंट्रीज में माल बेचते हैं अपना। और प्रोपोजिशन इज मोस्टली बिजनेस एंड वी गिव वारंटी इक्वल टू न्यू परफॉर्मेंस एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल हाई एंड कंप्यूटर्स। सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड वैल्यू प्रोपोजिशन सब तरह के कस्टमर्स के लिए, मोस्टली बिजनेस और एजुकेशन के लिए। तो ये ई गवर्नेंस, ई एजुकेशन सबको प्रमोट करता है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन एंड नीड ऑफ द आवर, बिकॉज मोर एंड मोर एआई कमिंग इन। जैसे एआई आ रहा है, हाई एंड कंप्यूटिंग की रिक्वायरमेंट और बढ़ेगी, तो अफोर्डेबल कंप्यूटर जिसमें बहुत बड़ा एक रोल अदा करेगा। बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगता है 2025 खत्म होते होते एआई काफी एडवांस रूप में ले लेगा, और उसमें हाई एंड कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट, और हाई एंड कंप्यूटर नॉर्मली महंगे होते हैं, और इसमें अगर हम रिफर्बिश कंप्यूटर देते हैं तो भारत नहीं, दुनिया के सारे देशों में, विकसित और विकासशील सारे देशों में इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। और ये एक वैल्यू प्रोपोजिशन उनके लिए भी जो माल अपना बेचना चाहते हैं, हम भी उनको भी मुनासिब रेट देते हैं, बिकॉज हम रिपेयर ओवर रिप्लेसमेंट अप्रोच है, कॉस्ट एफिशिएंट है, और चैनल स्ट्रेंथ को लेकर हम इंडिया नहीं दुनिया में सब जगह माल बेचते हैं, तो उसकी वजह से हम बेहतर भाव भी दे पाते हैं उनको। बिल्कुल। चलिए, हमने बिजनेस समझ लिया। शरद जी, आप बताइए, आईपीओ तो सक्सेसफुली आ गया है, अब इसके बाद क्या 6 से 12 महीने के लिहाज से अगर मैं पूछूं तो क्या प्लानिंग है, क्या प्रायोरिटीज है कंपनी की जो अभी फिलहाल आपको एड्रेस करना है? देखिए, वही जो हम काम करते आ रहे हैं उसी में और जोर लगाना है। अब ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि हम पब्लिक मार्केट में हैं, लिस्टेड कंपनी है, तो शेयर होल्डर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये विश्वास दिलाते हैं कि हम पहले से भी ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे अपने गोल्स के लिए। हमने मिशन चालू किया था 10 साल पहले कंप्यूटर रिफर्बिशमेंट का, और जिसको काफ़ी वैलिडेशन मिला है। जो इन्वेस्टर कम्युनिटी कलेक्टिव विजडम ने बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है, जो सबसे बड़ा मैं मानता हूँ। इंडिया में कस्टमर को, वोटर को और इन्वेस्टर हमेशा इंटेलिजेंट होता है इंडिया में, और जो हमको मैंडेट मिला है उससे हमें और एनकरेजमेंट मिला है कि इसी दिशा में और तेजी से बढ़ाए। ग्रोथ नंबर जो आपने देखे जो आए हैं वो 40-45% के आसपास आए थे। अब और ज़्यादा जोर लगाएंगे और आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। शरद जी, इन्वेस्टर डॉक्यूमेंट्स में देख रही थी आपकी, तो उसमें मेंशन है कि आपका कस्टमर और सप्लायर बेस काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी को लेकर आपको कोई स्ट्रैटेजी है? डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं, या फिर जो चल रहा है काफ़ी ठीक लग रहा है आपको? नहीं, वो धीरे कम होता जा रहा है, पर हम चैनल स्ट्रेंथ को लेवरेज करते हैं। तो चैनल इज और एलाय, और उसके थ्रू हमें मालूम होता है हमारा माल कहाँ जा रहा है, और हम चैनल के साथ एंड कस्टमर के ट्रांजैक्शन क्लोज करते हैं। तो इसमें हमारा डिपेंडेंसी की रिस्क हम महसूस नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है हमारा माल किधर बिक रहा है, कौन से कस्टमर पे जा रहा है, और एंड कस्टमर एंड यूज का डेटा हमारे पास रहता है। और आगे चल के भी ये भी जो है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी टॉप 10 में। आपने कहा आप ग्लोबली भी काफ़ी एक्टिव हैं। अब ग्लोबली और कोई प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है आपकी? कोई स्पेसिफिक मार्केट को आप टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अफ्रीका या मिडिल ईस्ट? नहीं, मिडिल ईस्ट अफ्रीका में तो हम ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। हम और डीप जाएंगे इंडिया और अमेरिका मार्केट में, मोर क्लोज टू कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट कस्टमर्स, और इसका पेनिट्रेशन और बढ़ाएंगे। जिन मार्केट में हैं उनमें एनरिच करेंगे, और जिनमें हैं वो एनहेंस करेंगे। तो नए मार्केट भी पकड़ेंगे। हम यूरोप के कम से कम 15 देशों में बेचते हैं, सारे विकसित देशों में बेचते हैं, अमेरिका में भी बेचते हैं, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, इंडिया, सब जगह बेचते हैं। तो इसी वर्क को और तेजी रफ्तार से करना है, ये बेसिक स्ट्रेटेजी है। ओके, शरद जी, क्या ईएसजी के जो टेलमेंट है ग्लोबली, ईएसजी टेलमेंट ग्लोबली है, ये हमको शायद इसका काफी, फ्रांस गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को 20% कंप्यूटर रिफर्बिश होना चाहिए। ये COP 28 का भी हिस्सा है। तो इसका रीयूज इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिसाइकलिंग, ई वेस्ट के में भी आता है। तो मुझे लगता है ये टेलमेंट से भी हमें काफी फायदा होगा, और हम ई वेस्ट रिडक्शन में बहुत बड़ी मदद करते हैं। और एक प्रोपोजिशन, इट्स इज अ गुड एज अ बिजनेस के लिए भी अच्छा है, ये एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है, इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी अच्छा है। एक यूनिक बिजनेस है जो इतने सारे स्टेक होल्डर्स को अच्छे से कवर करता है। बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है शरद जी यहाँ पे। लेकिन सवाल भी मेरा थोड़ा डिफरेंट था, गवर्नमेंट के ऊपर था, कि क्या आप किसी गवर्नमेंट इनिशिएटिव या फिर बात करें ESG फ्रेमवर्क के साथ काम कर रहे हैं? ऐसा कुछ प्लानिंग है आपकी या भी कर रहे हैं आप?
नहीं नहीं, अभी हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारे देश में भी इसको लेके कुछ प्रोग्रेसिव पॉलिसीज आएंगी, क्योंकि ई स्क्रैप ई वेस्ट तो प्रॉब्लम रियल है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मन की बात में कुछ दिन पहले कहा था टू टर्न वेस्ट टू वेल्थ, यानी उन्होंने ई वेस्ट की बात की थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जब भी कोई पॉलिसी आएगी, विल बी स्टैंडिंग टॉल एंड फर्म टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट सेम एंड विल डिलीवर वैल्यू टू ऑल स्टेक होल्डर्स। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शरद जी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, आपकी इतनी शानदार डेब्यू हुई है एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर क्वार्टर्स, अपकमिंग क्वार्टर्स। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए